इस इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि टरबाइन ब्लेड हम लोग एक टरबाइन ब्लेड टरबाइन ब्लेड क्या होता है और उसका एक मॉडल जो हम अपने घरेलू चीज़ों को उपयोग करके बना सकते हैं और उससे विद्युत कैसे पैदा होती है उसको देखेंगे और उसके बाद उसको देखेंगे। तो टरबाइन ब्लेड बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हमें एक टेबल टेनिस का बॉल चाहिए। एक टेबल टेनिस का बॉल चाहिए और उसमें 3 झिरियाँ बनाना है। 3 झिरियाँ मतलब 3 अलग-अलग जगह बराबर-बराबर दूरी पे 3 छोटा-छोटा कट करना है। उसे बॉल को थोड़ा-थोड़ा काटना है। 3 झिरियाँ बनाने का मतलब बॉल को थोड़ा-थोड़ा कट करना है, थोड़ा-थोड़ा। उसके गहराई तक काटना है, बिल्कुल अलग नहीं करना है। 3 बराबर दूरी पे बॉल को थोड़ा-थोड़ा कट करना है। उसके बाद धातु की एक चादर, मतलब किसी भी धातु की जनरली हम लोग अपने जीवन में जो टरबाइन्स होता है उसके लिए हल्का धातु, जो धातु हल्का हो, ताकि ब्लेड जितना भारी होगा उतना कम घूमेगा। उसके लिए उसको घुमाने के लिए उतना ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोई भी धातु का चादर यानी कि कोई भी धातु है उसका सीट लेंगे और उससे पंखे की पत्तियों की तरह उसका भी पत्ती काटेंगे छोटा-छोटा। लेकिन जैसे पंखा होता है, पंखा में क्या होता है कि 3 ब्लेड होता है, बराबर दूरी पे होता है और वो एक सेंट्रल पार्ट से, एक मध्य पार्ट से वो फिक्स होता है। तो यहाँ पे हमें बॉल लेना है, उसमें 3 बराबर दूरी पे कट करना है, उसमें झिर्री बनाना है, उसके बाद कोई धातु का ब्लेड लेना है, ठीक वैसे ही जैसे पंखा के लिए लेते हैं, लेकिन ये छोटा छोटा होगा। इसे प और इस धातु के चादर से एक एक पंखुड़ी बनाएँगे और इसको बॉल की झिर्रियों में जहाँ पे कट किया था, वहाँ पे लगाएँगे। आगे फिगर देखने पे ये और भी क्लियर हो जाएगा। अब धातु का एक सीधा तार लेकर इस बॉल को केंद्र से गुजारिए। तो धातु का एक सीधा तार लेंगे और इसको बॉल के सेंटर से गुजारेंगे, बॉल के केंद्र से गुजारेंगे और ये देखेंगे कि जो बॉल है, उस धातु के तार के चारों तरफ आसानी से घूम पाती है कि नहीं। ये ठीक पंखे की तरह है, बस यहाँ पंखे की जगह पे यहाँ पे बॉल है, गेंद है। ये गेंद होगा, गेंद में 3 झिर्री बनाना है, 3 ब्लेड लगाना है और उसके बीच से, उसके केंद्र से एक धातु का ताड़ और धातु का रड उससे गुजारना है और ये देखना है कि बॉल है उसके चारों तरफ आसानी से घूम पा रहा है कि नहीं। अब इसको एक साइकिल डायनेमो से जोड़ देंगे और डायनेमो के साथ एक टॉर्च बल्ब जोड़ देंगे। अब जब हम पंख अब इस पंखुड़ियों को जल की धारा अथवा प्रेशर कुकर, दाब कुकर मतलब प्रेशर कुकर जो हमारे घरों में उत्पन्न होता है, उसका अगर भाप डालेंगे तो देखेंगे कि जो बल्ब है वो जलता है या नहीं। हम देखेंगे कि अगर प्रेशर उस पे उसको हम घुमाएँगे किसी भी तरीके से, प्रेशर कुकर के भाप से या पानी के धार से, तो क्या होगा कि वो जो बल्ब है वो जल जाएगा। ये विद्युत उत्पन्न करने के लिए ऐसे ही टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। ये एक छोटा-सा टरबाइन का मॉडल है। तो एक बार ये ये जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि एक बॉल लेना है, टेनिस बॉल लेना है और उसमें 3 झिर्री बनाना है और 3 बराबर दूरी पे 3 अ, कोई भी धातु का ब्लेड बनाना है। धातु का ब्लेड यानी कि पत्ती, जैसे पंखों में पत्तियाँ होती है, पंखों के जैसे घर में जो पंखे होते हैं उसमें जो पत्तियाँ होती है, तो वो जो झिरियाँ हैं, उन झिरियों में ये जो धातु के जो ब्लेड होंगे उन्हें लगाना है और इसको हमें एक डायनेमो से कनेक्ट कर देना है। इस डायनेमो से कनेक्ट कर देंगे और डायनेमो को बल्ब से कनेक्ट कर देंगे। अब इसके सेंट्रल पार्ट पे एक बात और ध्यान देना है, इसके सेंट्रल पार्ट पे, इसके केंद्र में, इस बॉल के केंद्र में
एक लोहे, एक किसी भी धातु का रड डालना है जिसके जिसके चारों तरफ ये बॉल आसानी से घूम सके। अब जब इस ब्लेड पे अगर हम जल धारा डालेंगे या वाष्प डालेंगे, तो ये जो टरबाइन का ब्लेड है, ये घूमना शुरू करेगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो बल्ब है, ये बल्ब बल्ब जल उठेगा। यानी इससे ये जो ब्लेड है, ये जो घूमना उत्पन्न करेगा, ये इसकी जो यांत्रिक ऊर्जा है, डायनेमो है, उसको विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। और बल्ब बल्ब जलना मतलब है बल्ब जल जाएगा। तो यही टरबाइन का कंसेप्ट है। यही इसी तरह से हर एक जगह जहाँ पे भी विद्युत उत्पन्न करते हैं, वहां पे टरबाइन ब्लेड का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि तापीय विद्युत संयंत्र। ठीक है। तापीय विद्युत विद्युत संयंत्र। तापीय तापीय मीन्स तापमान से जुड़ा हुआ, विद्युत विद्युत है, और संयंत्र संयंत्र है। तो जो बहुत सारे विद्युत जो हम लोग देखते हैं, बहुत सारे विद्युत का उत्पादन के लिए हम लोग जीवाश्मी ईंधन का विद्युत संयंत्रों के लिए हम लोग प्रतिदिन जीवाश्मी ईंधन का ही उपयोग करते हैं। जीवाश्मी ईंधन का दहन करते हैं और उस दहन करके जल उबालकर भाप बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो तापीय विद्युत संयंत्र में है, इसमें जीवाश्मी ईंधन का उपयोग करते हैं। जीवाश्मी ईंधन का उपयोग के दहन से हम लोग भाप बनाते हैं। और जो जल उबालकर भाप बनाते हैं, और ये जो भाप है, वो टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। ये जो भाप है, टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न विद्युत विद्युत उत्पन्न करती है। भाप है, टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। इसी कारण यही कारण है कि बहुत से तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं। इसका इसका जो तर्क है वो ये है कि विद्युत जो तापीय विद्युत संयंत्र के कोयले और तथा तेल के क्षेत्रों के निकट इसलिए किए जाते हैं क्योंकि जीवाश्मी ईंधन है। कोयला और तेल क्या है? जीवाश्मी ईंधन है। और इसके दहन के द्वारा हम लोग जल को उबालकर वाष्प में बदलते हैं। और उस वाष्प को हम टरबाइन ब्लेड पे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले उदाहरण में देखा, टरबाइन ब्लेड पे डालते हैं और उसके कारण विद्युत उत्पन्न होता है। इन संयंत्रों इन संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र कहने का कारण क्या है? तो इन संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र कहने का कारण क्या है कि ईंधन के दहन द्वारा उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिससे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो इन जो संयंत्र है, इसको तापीय विद्युत संयंत्र क्यों कहा जाता है? जैसा कि नाम इसका है, तापीय विद्युत संयंत्र। तो क्या होता है कि ताप है, वो हम लोग कैसे उत्पन्न कर रहे हैं? ताप उत्पन्न कर रहे हैं ईंधन को जला के, ईंधन का दहन करके ताप उत्पन्न कर रहे हैं, उष्मा उत्पन्न कर रहे हैं। और उस उष्मा से हम लोग क्या कर रहे हैं? मतलब उससे विद्युत को उत्पन्न कर रहे हैं, उसको विद्युत में कन्वर्ट कर रहे हैं। उष्मा ऊर्जा को क्या कर रहे हैं? ईंधन को जला करके तापीय ऊर्जा बना रहे हैं। और उस तापीय ऊर्जा को हम लोग रूपांतरित कर रहे हैं विद्युत ऊर्जा में। इसलिए इन संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र कहा जाता है।